एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को एक डंजन के अंदर देख पाते हैं, जो कि अपने आप से कहता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। मुझे आखिरी चीज याद था कि डेमन ने मुझे मार दिया था, लेकिन अभी देखकर लगता है कि मैं फिर से रेनकार्नेट हो चुका हूँ। लेकिन मुझे क्या हुआ है? और फिर वो अपने स्टेटस को देखने लगता है और उसके पास दो स्किल थे, एलिमेंटल हाउलिंग और स्किल एब्जॉर्ब। और हमें पता चलता है कि वो तो अब एक एस रैंक का बेहमूत का बच्चा बन चुका है। और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जो बेहमूत है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है, जिसको हराने के लिए कई सारे नेशंस को एक होना पड़ता है। फिर वो जैसे ही अपने आप को पानी के अंदर देखता है तो वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बिल्ली की तरह दिख रहा था। वही अगले सीन में हम एक एल्फ को देख पाते हैं जिसका नाम है आर्या, जो कि सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर उसी डंजन की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ हम फिर से उसी बिल्ली को देख पाते हैं जो कि अपने लूज को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था, लेकिन तभी उसको एक ई रैंक का स्लाइम दिखता है, जो देखने के बाद वो अपना एलिमेंटल हाउलिंग यूज करता है और फिर उस स्लाइम को मार देता है। तभी उसको भूख लगना भी शुरू हो जाता है और वो कहता है रेनकार्नेट होने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। और फिर वो स्लाइम के पास आकर उसको खाने लगता है, लेकिन उस स्लाइम के खाने के बाद तो उसका जो पावर है वो उस बिल्ली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसके पास एब्जॉर्बिंग स्किल भी है। तभी वो देखता है कि उसके पास तो एक स्टोरेज स्किल भी है, जिसको यूज करके वो उस स्लाइम को उस स्टोरेज के अंदर रख देता है। वहीं पर जो आर्या थी वो गेट पर पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसको घुसने नहीं देते, जिसमें आर्या उन गार्ड को एक लॉकेट दिखाती है और फिर वो गार्ड उसको घुसने दे देते हैं। दूसरी तरफ वो बिल्ली तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक बी रैंक का वाइवन मार देता है और फिर उसका मीट खाकर उसका स्किल एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद तो वो काफी सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारकर उन सभी का स्किल ऑब्जर्व कर लेता है। जिसके बाद तो वो अपना जर्नी आगे कंटिन्यू रखता है, लेकिन तभी उसको एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और अपने मन में कहता है मुझे मेरे पिछली लाइफ में ये नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे ये मिल चुका है। जिसके बाद जैसे वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप है, और फिर वो टेलीपोर्ट आकर किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। और उस जगह पर तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एस रैंक का अर्थ ड्रैगन था, जो कि उस बिल्ली से कह रहा था अब तुम मरने वाले हो। वो बिल्ली भी उस मॉन्स्टर से पूरा दम लगाकर फाइट करता है, लेकिन उसका हाउलिंग अटैक तो उस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं फैलता। फिर वो मॉन्स्टर उस बिल्ली के ऊपर अपने क्लॉ से हमला कर देता है, जो देखकर वो बिल्ली अपने चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का क्लॉ इतना ज्यादा खतरनाक थी कि वो स्टील भी टूट जाता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो गया था और कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, और वो तो बहुत ज्यादा घायल भी हो चुका था। फिर वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर उस बिल्ली को खत्म करने वाला ही था, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो तो अपने बाकी की स्किल को यूज करके उस मॉन्स्टर को चकमा देकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब अगले ही पल हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल गया था। वो किसी तरीके से चल पा रहा था और कह रहा था लगता है यही मेरा अंत है, और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्या की एंट्री होती है और वो उस बिल्ली को देखकर उसके पास चली जाती है। अब अगले सीन में जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो आर्या के घर पर थी और आर्या उसका पूरा ख्याल रख रही थी। वहीं पर आर्या को ऐसे देखकर वो अपने मन में कहता है लगता है इसको नहीं पता कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इसको लगता है कि मैं एक नॉर्मल कैट हूँ। इसके बाद कई सारे दिन बीत जाते हैं और आर्या उस बिल्ली का पूरी तरीके से ख्याल रख रही थी, और हमारा मेन कैरेक्टर भी आर्या के साथ पूरी तरीके से घुल मिल गया था। ऐसे ही एक दिन आर्या उस बिल्ली को खाना देकर निकल जाती है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा था उसने मुझे खाना दिया, मुझे ठीक किया, यहाँ तक कि मुझे रहने का जगह भी दिया, अब से मैं इसको सर्व करूंगा, ये मेरी अब से मास्टर है। ये कहते हुए चुपके से वो आर्या के बोट पर छुप जाता है। जिसके बाद तो वो चुपके आर्या का पीछा करते करते डंजन में भी पहुंच जाता है। कुछ देर जाने के बाद आर्या को कुछ गॉब्लिन्स दिखता है, जो कि वो अपने स्पीड के मदद से जाकर उन सभी को मार देती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो गया था और अपने मन में कह रहा था लगता है ये काफी ज्यादा स्पीडी है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर और एक गॉब्लिन आ जाती है, जिसे देखकर आर्या पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। लेकिन ये गॉब्लिन कोई मामूली नहीं था, बल्कि ये तो मेस था। और फिर वो चालाकी करके आर्या के ऊपर फायर मैजिक कर देता है और आर्या को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मगर तभी वक्त पर वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आकर आर्या को साइड कर देता है और अपने मन में कहता है मैं अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता, वरना इसको पता चल जाएगा। और फिर वो कहते हुए सीधा उस गॉब्लिन के मुंह पर पंचा मार देता है, और वो गॉब्लिन तो वही पर ही मारा जाता है। लेकिन जो आर्या थी वो काफी ज्यादा हैरान थी, वो कह रही थी बिल्ली आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद तो वो उस बिल्ली से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगती है और उसको थैंक यू भी करती है उसको बचाने के लिए। फिर आर्या सीधा गिल में आ जाती है, लेकिन अचानक से तो भी अब एक बंदा आ जाता है और कहता है आर्या तुमसे देखकर अच्छा लगा, कहीं तुम अब मेरे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तो नहीं आई हो। आर्या
उसको मना कर देती है, लेकिन वो जो बंदा था वो तो आर्या को काफी ज्यादा हवसी नजर से देख रहा था और वो आर्या का गलत जगह पर हाथ भी रखने वाला था। लेकिन तभी वो बिल्ली सीधा जाकर उस बंदे के मुंह पर पंजा मार देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बिल्ली को मारने के लिए अपना तलवार निकालता है। मगर तभी वहाँ पर आ जाता है वहाँ की रिसेप्शनिस्ट और फिर वो उस बंदे को रोक देती है और वो कहता है कुसुमन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि गिल्ड के अंदर स्वॉर्ड निकलना इलीगल है। रिसेप्शनिस्ट को देखकर कुसुमन काफी ज्यादा डर जाता है और उसे भाग जाता है। फिर आर्या उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कहती है। वहीं पर वो रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम आना है वो कहती है, आर्या ये प्यारी सी बिल्ली, लगता है ये तुम्हारा आर्मर है, मतलब कि तुम्हारा नाइट। आर्या कहती है, इसने मेरी दो बार जिंदगी बचाई है, तो फिर ठीक है, आज से इसका नाम है तमा और मैं आज से इसको अपना ऑफिशियली पेट बनाने वाली हूँ। यह सुनकर तो अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश रहता है और अपने मन में कहता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर आर्या जो गॉब्लिन का कान लाई थी वो उस रिसेप्शनिस्ट को दे देती है। अब अगले पल हम देख पाते हैं जो आर्या थी वो तो काफी ज्यादा पी रखी थी और वो टल्ली होकर उस बिल्ली से कहती है, अब तुम मेरे साथ नहाने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं अपने मास्टर को नहीं देखूंगा, ना ही मैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाऊंगा। लेकिन वो वहाँ पर भी था और फिर वो अपने मन में कहता है मैं अपने मास्टर के साथ नहीं नहाऊंगा। लेकिन वो इसके बाद तो अपने मास्टर के साथ ही नहाने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं अपने मास्टर के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो फ्लोट करते करते अपने मास्टर के पास ही चला जाता है। वो तो अपने आप को नहीं रोक पाता। तभी आर्या कहती है, हे तामा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी? ये सुनकर तो तामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आर्या कहने लगती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे विलेज पर काफी सारे डेमन ने अटैक किए थे, लेकिन तभी वहाँ पर सोर्ड सेंट अपीयर हुई थी और उसने अकेले ही सभी डेमंस को मारकर हम सभी को बचा लिया था। और तब से मैं सोच लगी थी कि मैं बड़ा होकर उनकी तरह ही बनूंगी। वही पढ़े सुनकर तामा अपने मन में कहता है, मैंने उसके बारे में सुना था, वो एक हीरो रैग्नारोक थी। फिर वो आर्या के पास जाकर उसको सहारा देना लगता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि आर्या सुबह सुबह बाहर निकलती है और सभी लोग आर्या को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उससे बात करते हैं, जिससे तामा को लगता है सभी लोग आर्या को पसंद करते हैं। फिर वो जैसे गिल में आती है तभी जो आना थी वो कहने लगती है कि आर्या तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आर्या को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी वहाँ पर कुसुमन आ जाता है और हम देख पाते हैं वो एक ऑर्डर लेकर आया था जिसमें लिखा था उसको अगर कोई भी चोट दे तो उसको मौत की सजा होगा। ये देखकर आर्या तो काफी ज्यादा डर जाती है और जो तामा था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अपने मन में कहता है, पिछले दिन मैंने उसको स्क्रैच किया था, ये उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। आर्या फिर उसके सामने गिड़ाने लगती है और कहती है, प्लीज इसको मत मारो, उसको छोड़ दो। कुसुमन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मेरे साथ डुएल करो। अगर तुम इस डुएल में जीतती हो तो मैं इस बिल्ली को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। आर्या तो सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तामा को बचाने के लिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं उनका फाइट का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है और जो आना थी वो तो रेफरी बनी हुई थी। वो कह रही थी सी रैंक का कुसुमन अब डी रैंक के आर्या के साथ फाइट करने वाला है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले कुसुमन कहता है, मुझे पता है कि मैं आर्या से हायर रैंक का हूँ, इस वजह से मैं आर्या को एक मौका देता हूँ कि कोई भी अगर चाहे तो आर्या के साथ वो लड़ सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जनता में से कोई भी आर्या की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। मगर उसी वक्त जो तामा था वो सामने आ जाता है। ये देखकर आना कहती है, आर्या क्या तुम समझ गई? मेरे मुताबिक यही सही होगा, यही तुम्हारा रक्षा करेगा। वहीं पर कुसुमन दे देखकर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम लोग चाहते हो तो उस बुल्ली को भी ले सकते हो। अब अगली पल फाइट शुरू हो जाता है। तामा तो सीधा दौड़ लगाता है और कुसुमन की तरफ अटैक करना चाहता है, लेकिन कुसुमन अपने तलवार के साथ तामा को हटा देता है। ये देखकर तामा अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि अगर मैं अपने स्किल को यूज ना करूँ तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। तभी आर्या अपने स्पीड को यूज करके कुसुमन की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन कुसुमन उसको डॉज करके आर्या को एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद तो कुसुमन सीधा आर्या की तरफ अटैक कर देता है और वो तो आर्या के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। वहीं पर तामा काफी ज्यादा परेशान था और अपने मन में कह रहा था, क्या मैं अपनी स्किल को यूज करूँ? लेकिन अगर मैं अपनी स्किल को यूज करता हूँ तो इन सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। मैं क्या करूँ? और वो काफी ज्यादा ऐसे ही परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ कुसुमन तो आर्या के ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और कहता है कि आर्या हार मान लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन आर्या फिर भी हिम्मत नहीं हारती, जिस वजह से कुसुमन अपना आखिरी बार आर्या के ऊपर करने वाला था। लेकिन तभी तामा बीच में अपना शील्ड की यूज करके उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और अपने हाउलिंग अटैक को यूज करके कुसुमन को एकदम दूर हवा में उछल मारता है, जिसके बाद तो आन और आर्या के साथ साथ आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही पर तामा अपने मन में कह रहा था, अब इन लोगों को पता चल गया है
कि मैं कोई नॉर्मल कैट नहीं हूँ बल्कि एक बेहमूत, एक खतरनाक मॉन्स्टर हूँ। अब लगता है मेरा अंत ही पड़ी है, ये लोग अब मुझे मारने वाले हैं। खैर छोड़ो, लेकिन मेरी आखिरी वक्त भी मैंने अपने मास्टर को तो रक्षा तो कर पाया, यही मेरे लिए काफी है। मैं अब खुशी खुशी मर सकता हूँ। लेकिन तभी आना और आर्या खुश होकर कहते हैं, लगता है ये एक एलिमेंटल कैट है, ये इंसानों की भाषा भी समझ सकता है। ये सुनकर तामा काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, क्या इन लोगों को पता नहीं चला, ये लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ है। और फिर आर्या उस मैच को जीत जाती है और सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों ऐसे ही सो रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसी तरीके से मेरी अब ये जर्नी शुरू होता है और हमारा एपिसोड 1 भी यही पर ही खत्म होता। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。